फिर लेकर आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चन पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स के। अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज पैराबोला और हाइपरबोला और इलिप्स पढ़ते हैं और इन 15 क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से 15 क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि और नोटिफिकेशन को ऑन भी रखिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए कोई भी मैं वीडियो अगर अपलोड करूं तो। चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए द लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस। ये एक पैराबोला दे रखा है, इसकी लेटिस रेक्टम की लेंथ निकालनी है। अब लेटिस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन में आंसर निकालने वाले हैं, सिर्फ एक लाइन में आंसर निकालेंगे इसका लेटिस रेक्टम कितना होने वाला। देखिए मैं बता देता हूं कितना होने वाला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फर्स्ट, इसका लेटिस रेक्टम होने वाला है, लेटिस रेक्टम 4a। सिंपल सा तरीका है मेरे पास। अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कुछ नहीं करना। y का कोफिशिएंट कितना है 36, y का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 36, एक्स स्क्वायर का कितना है 9, 9 4 जा 36, आंसर कितना आया 4। सिंपल है ना। अगर आपको लेटिस रेक्टम निकालना है और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनी हुई है तो कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और अगर y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनी हुई है तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर लिखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव के साइन हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई साइन नहीं लिखना आपको नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर ये y स्क्वायर में हो, ये किस में थी x स्क्वायर में थी, तो कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना है। और अगर ये y स्क्वायर में होती तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर लिखना होता, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही इसका लेटिस रेक्टम है और कुछ नहीं करना। आंसर 4 है हमारे पास, ऑप्शन ये वाला ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर के इज द नॉर्मल टू दिस। पैराबोला दे रखा है, ये इसका नॉर्मल है, देन k इज इतना। सब k निकालना, दो तरीके हैं करने के, एक तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा, एक डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करने वाला हूं। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है कितनी, x प्लस वाई बराबर के, यहां से आप y निकाल लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के x प्लस के हो जाएगा। और यहाँ पे पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर बराबर 12x, तो y स्क्वायर बराबर 4 एक्सेस की कंपेयरिंग करेंगे तो a बराबर मिलेगा आपको 3। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको याद करनी पड़ेगी, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, c बराबर माइनस के 2am माइनस के am का क्यूब, ये याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ती है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला c होती है माइनस के 2am माइनस के am की क्यूब, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में होता है, वहां पर c की वैल्यू ये है। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए आप ये वाली कंडीशन लगा देंगे। अब अच्छा, नॉर्मल से मुझे कुछ बात थोड़ा सा याद आ गई, आप याद करेंगे। देखिए मैं कुछ बता देता हूं आपको, टेंजेंट होता है और एक नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल पे, अगर हम किसकी बात करें, सर्किल की बात करें तो सर्किल पे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं और नॉर्मल ओनली वन खींचता है जो कि सेंटर से होकर जाता है, कहीं भी एक पॉइंट मानिए जाएगा सेंटर से। और अगर हम सर्किल के बाद क्या है हमारे पास पैराबोला, सर्किल के बाद हमारे पास क्या है पैराबोला है। पैराबोला पर हमारे पास टेंजेंट तो दो ही खींचते हैं, नॉर्मल 3 होते हैं। थोड़ा यहां से भी ध्यान रखेंगे, देखिए m की क्यूब में इक्वेशन है पैराबोला की, तो 3 नॉर्मल होंगे। इसके बाद इलिप्स होता है, इलिप्स पे भी दो ही टेंजेंट खींचते हैं, याद कर लीजिए।
और नॉर्मल इलिप्स के होते हैं 4, और एक होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी 2 ही टेंजेंट खींचते हैं और नॉर्मल होते हैं इसके भी 4। एग्जाम में पूछ लेता है कि नॉर्मल कितने होते हैं, तो आप याद करेंगे कि नॉर्मल कितने कितने होते हैं, याद कर लेंगे। टेंजेंट 2 होते हैं सब पे, और सर्किल पे 1 नॉर्मल होता है, पैराबोला पे 3 होते हैं, और इलिप्स पे 4 होते हैं, हाइपरबोला पे भी 4 होते हैं। थोड़ा सा याद करेंगे और नोट भी कर लेंगे अलग से, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, और मुझे इसका ज़्यादा काम है नहीं, सिर्फ समझाना था आपको। तो हम अब आगे चलते हैं, और हम क्या कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि एक्स प्लस वाई आगे इज नॉर्मल टू दिस, ठीक है। इसका नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है। y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसकी कंपेयरिंग अगर करूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो c बराबर मिलेगा k, ठीक है। c बराबर मिलेगा k, और माइनस के 2, a की वैल्यू कितनी है 3 है, m की कितनी है -1 है, और a की कितनी है 3 है, और m की कितनी है -1 है। तो k बराबर कितना देगा 3 2 जा 6, और प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई। k की वैल्यू कितनी है, k उसने पूछा था, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली है 9 मिली है, ठीक है। अगर ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, सबकी याद करिए, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की, और मैं आज ही बताने वाला हूं सबकी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहने वाला है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालिए। देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट होती क्या है। देखिए पहले बात तो आपको पास पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर बराबर 8x, तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे, y स्क्वायर 4ax है, तो a की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 2, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई बराबर -1, ओके। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, वो हमें पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, सबके रटे रटाए होनी चाहिए, टेंजेंट ऑफ पैराबोला, तभी काम चलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला कितनी होती है, वो होती है हमारे पास y बराबर, वैसे तो एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, लेकिन सी की वैल्यू होती है a अपॉन एम, सी की वैल्यू यहाँ पे a अपॉन एम होती है, ठीक है। और नॉर्मल की बात करता है तो नॉर्मल में सी की वैल्यू ये होती है, बस इतना अंतर है। और टेंजेंट की बात करते हो, टेंजेंट में सी बराबर a अपॉन एम होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, कॉमन टेंजेंट है, तो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को आपस में मिला सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/x है, यहाँ पर रख दूँ माइनस के 1/x बराबर एम एक्स प्लस के ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, तो 2/m हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सोल्व कर लूँ, तो मेरे पास -1 बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस के 2/m और x आ रहा है, ठीक है। x इधर चला गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस के 2x अपॉन m का, जरा m का एलसीएम लेंगे तो माइनस के m, और कितना हो जाएगा बराबर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, तो ये हो जाएगी हमारे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस के m बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर में। देखिए दोनों के कॉमन टेंजेंट है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो रूट्स भी कॉमन होंगे, रूट्स कॉमन होंगे तो रूट्स 1 से होंगे, रूट्स 1 से होंगे तो आपके पास डिस्क्रीमेंट 0 होगा, तो डिस्क्रीमेंट 0 होगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac लगा सकता हूँ, या बी स्क्वायर बराबर 4ac बराबर 0 लगा सकता हूँ। डिस्क्रीमेंट कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी कितना है, बी कितना है, बी तो 4 है मेरे पास, ठीक है। बी मेरे पास कितना है 4 है, और माइनस के 4 है, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी ए की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है एम है, ठीक है। बराबर कितना 0, तो मेरे पास एम का क्यूब बराबर बना देगा, और एम बराबर मेरे पास बना देगा स्लोप बनाएगा, स्लोप बनाया तो मैं उसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट मेरे पास क्या आने वाली है, y बराबर एम एक्स, एम की वैल्यू आई है 1, तो x हो जाएगा प्लस के हो जाएगा a, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। m की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करा, और यही इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि उसने खुद ही बोला कॉमन टेंजेंट तो यही होगा पैराबोला का और इसका,
तो वो m की और a की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और m आया है 1 और a कितना आया है हमारे पास 2, तो y बराबर x+2 आंसर है। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो है ये वाला, ठीक है। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखिए, द लाइन इतने इज टेंजेंट टू द पैराबोला। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कराया है। ये दोनों एक दूसरे पर टेंजेंट है। ये लाइन क्या है, इस पर टेंजेंट है, किस पे, पैराबोला y² बराबर 16x पे। तो y² बराबर 4x, इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास a बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप जानते ही हैं कितनी होती है, y बराबर mx प्लस a/m होती है, जहाँ पर c की वैल्यू कितनी होती है, a/m होती है। और c तो c ही रहने दो, और y बराबर mx, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y बराबर mx प्लस c, m की वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि c कितना होगा, तो c हमारा ठीक है, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला दे रखा है, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालने हैं। तो देखिए निकालेंगे फोकस, पहला देख लेते हैं पैराबोला की फॉर्म क्या आती है, क्योंकि हमारे पास पैराबोला 4 फॉर्म में होता है, y² 4x, y² 4x, x² 4y, x² बराबर -4y। तो जो फॉर्म आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम फोकस निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कितना है आपके पास, y² -4y, इसे उठा के ले जाइए, कितना हो जाएगा 6x और -13। अब का एक काम करिए, यहाँ पे 4 ऐड कर लीजिए और इधर भी 4 ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा y -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6x -9। अब ये हो जाएगा y -2 का स्क्वायर, 6 यहाँ से कॉमन करेंगे, x -9/6। तो ये हो जाएगा y² बराबर 4ax की फॉर्म का, और हमारे पास देखिए 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और a की आ जाएगी 3/2, ठीक है। और इसके फोकस कितने होते हैं इस फॉर्म में, y² बराबर 4x की फॉर्म में a,0 होते हैं, a,0 होता है। तो x की वैल्यू तो a हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बट x हमारे पास कितना है, x है हमारे पास x -9/6 बराबर a रखेंगे, a कितना है 3/2, तो 3/2 और प्लस के 3/2, इसका मतलब x बराबर हमारे पास आया 3, ठीक है। और ये y बराबर 0 और y -2 बराबर 0, तो y बराबर 2 आया। तो हमारे पास फोकस हुआ 3,2। ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, द लाइन y बराबर mx प्लस c टच द पैराबोला, इतना है। अगर ये लाइन पैराबोला को टच करती है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देखिए एक तो हमारे पास लाइन तो हमारे पास यही रहेगी, देखिए लाइन तो हमारे पास यही रहेगी y बराबर mx प्लस c, बट हर बार पैराबोला चेंज हो जाएगा। एक तो हो जाएगा y² बराबर 4ax हो जाएगा, तो y² बराबर 4ax में जो है c बराबर कितना होता है, अगर y² बराबर 4ax है तो c बराबर a/m, और y² बराबर -4ax है तो c बराबर -a/m होता है, और x² बराबर 4ay है तो c बराबर -am² होता है, और x² बराबर -4ay है तो c बराबर हमारे पास am², ठीक है। ये कंडीशन होती है, आप याद कर लेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, x² बराबर 4ay, तो c बराबर -am², इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। c बराबर a/m, c बराबर -a/m, c बराबर -am² और c बराबर +am²। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे टेंजेंट टू द कोनिक। देखिए हमारे पास ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आता है, x cos अल्फा प्लस के y sin अल्फा बराबर है p। y sin अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इसे हटा के चले जाए तो -x cos अल्फा प्लस के p, और y बराबर कितना हो जाएगा, -x cos अल्फा अपॉन sin अल्फा और p अपॉन
फाइव बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म मैंने बना दी। अब बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म मैंने बना दी है और कंडीशन क्या दे रखी है, द कोनिक एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ने इलिप्स दे रखा है। क्या दे रखा है, इलिप्स। इक्वेशन में इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर। अब इसकी इक्वेशन जो होती है इक्लिप्स की टेंजेंट की, वो मुझे याद होनी चाहिए। सी स्क्वायर बराबर होती है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर होता इलिप्स की जगह हाइपरबोला तो उसकी हो जाती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कर लेंगे, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब c की वैल्यू कितनी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी पी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर, और m की कितनी है, y बराबर एम एक्स, m की है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, स्क्वायर लगा दो और माइनस था m की वैल्यू में माइनस था वो प्लस हो गया और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक कंडीशन निकल का ही डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डायरेक्टली भी याद, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए के साथ कोस आया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन है सी इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इफ एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 6, फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 है एंड माइनर एक्सिस 8 है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। किसके लिए करना क्वेश्चन, इलिप्स के लिए करना है। तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है ये हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है, नाभि कितनी होती है प्लस माइनस ए कोमा 0 होती है, तो नाभियों के बीच की दूरी होगी 2AE। नाभियों के बीच की दूरी कितनी होगी 2AE, और वो कितनी दे रखी है हमारे पास 6, वो कितनी दे रखी है हमारे पास 6 दे रखी है। इफ एन इलिप्स डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, फोकाई के बीच की दूरी कितनी है 6 है एंड माइनर एक्सिस, एक्सिस भी दो होते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस 2 होता है, माइनर एक्सिस 2 भी होता है। तो माइनर एक्सिस भी दे रखा है, माइनर एक्सिस कितना दे रखा है आपके पास 8 दे रखा है, तो आप कह सकते हैं b बराबर 4 है। ठीक है, और आप यहां से कह सकते हैं कि a बराबर 3 है। अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर होता है। ठीक है, अब b की वैल्यू हमें पता नहीं है, b की वैल्यू तो मालूम है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं ए का स्क्वायर, ए को अंदर ले गए। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए कितना है 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 4 20 5 25, ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बराबर आ जाएगा आपके पास 4। जब ए बराबर आया आपके पास 4 और ई बराबर ए बराबर है 3, तो हमारे पास e बराबर आ जाएगा 3/4, 3/4 नहीं सॉरी, a बराबर कितना आया 5 आया है, a की वैल्यू, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 3/5। ओके, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि पैराबोला, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, इलिप्स लेस देन 1 होती है, हाइपरबोला ग्रेटर 1 होती है। थोड़ा सा भी याद कर लेंगे, कभी इसे भी पूछ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द लाइन LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 इज नॉर्मल टू द इलिप्स। इतना ये लाइन इस इलिप्स पर नॉर्मल है, तो कौन सा प्रतिबंध है इसमें से, ये याद करना है। मतलब क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे लेकिन आंसर भी याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। तो अगर ये लाइन इस पर नॉर्मल है तो कौन सा इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो देखिए लाइन तो हमें मालूम ही है कितनी है, LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 है। चलो लिख लेते हैं LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 है, और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद होनी चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो कितनी होती है, वो होती है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इलिप्स ax sec phi by
कोसेक फाई बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स सेक फाई माइनस के बी वाई कोसेक फाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है इलिप्स की। और अगर इलिप्स के बाद हाइपरबोला की होती है तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कोट होता है और ये प्लस का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी करेंगे कंपेयरिंग कैसे करेंगे? कंपेयरिंग ऐसे करेंगे, एल एक्स प्लस के एम बाई एन को उठा के ले जाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लेने वाले हैं एक्स का कोफिशिएंट, दोनों में कंपेयरिंग करेंगे। अगर हम कंपेयरिंग कर लें तो एक्स का कोफिशिएंट एल है और यहाँ पे ए सेक फाई बराबर, यहाँ पे है बाई का कोफिशिएंट कितना है, एम है, और यहाँ पे है माइनस के बी कोसेक फाई, यहाँ पे है माइनस एन वन का कोफिशिएंट, यहाँ पे वन का कोफिशिएंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसके इक्वल अगर इसे ले लूँ तो मेरे पास इसके इक्वल अगर इसे ले लूँ तो मेरे पास सेक फाई बराबर कितना आ जाएगा, एल और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एन आएगा विद नेगेटिव, और इसके इक्वल इसे ले लूँ तो मेरे पास कोसेक फाई बराबर कितना आ जाएगा, बी एन नीचे आ जाएगा, एम और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा अब एक काम करो, सेक फाई का लिखो कोस फाई, उल्टा कर लो तो हो जाएगा ए एन अपॉन एल और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लो साइन फाई हो जाएगा बी एन अपॉन एम और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लूँ तो कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई तो मुझे मिलेगा 1, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये इसका आएगा पूरे का होल स्क्वायर। इसका पूरे का होल स्क्वायर जब मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इधर ले जाऊँ उठा के, लेकिन फिर भी मैं कॉमन लेकर लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब मैं इसे उठा के इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, और देखो एन स्क्वायर कॉमन लेकर नीचे पहुँचा दूँ ना तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और बराबर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यही है आंसर। कोई सा ऑप्शन ठीक हुआ? ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन ठीक है। कुछ नहीं करना था, इससे कंपेयरिंग करके सेक और कोसेक फाई निकाल लेते और उसे साइन कोस बनाकर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है, आ जाएगा। ओके, तो बस यही था आंसर। क्वेश्चन नंबर लाते हैं। मैंने क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस -1 और 1 है और हुज डायरेक्ट्रिक्स इतना है, तो और इसेंट्रिसिटी भी दे रखी है 1/2। बस कुछ नहीं करना है, मेथड लगाना है, सबसे मेथड आता है। कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कैसे करके बनाए। कोई एक कर्व है, माना है कोई इस तरीके से, कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये फोकस है और ये कोई पॉइंट है पी, एक्स को बाई, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, कितनी है यहाँ पे x माइनस बाई प्लस 3, एक्स माइनस बाई प्लस 3, और बस कुछ नहीं करना, ये p है और ये s है। फॉर्मूला होता है बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, PS बराबर EPM, ये m है, इसे मान लीजिए m, PS बराबर EPM, s है फोकस, p यानी पॉइंट ऑन कर्व, m है परपेंडिकुलर डाला गया है डायरेक्ट्रिक्स पे, m पॉइंट है, और pm डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस पर डाली गई है, डायरेक्ट्रिक्स पर डाली गई है, तो PS बराबर EPM लगा देंगे। अब PS कैसे निकलेगा, s तो दे रखा है उसमें क्वेश्चन में, s कितना है -1 और 1 दे रखा है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देंगे, तो x + 1 का स्क्वायर और प्लस y - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, चाहे तो अंडर रूट भी लगा लो। E की वैल्यू क्वेश्चन में है 1/2। PM क्या आएगा, इससे इस पे डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, इससे डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो x - y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 इतना बन जाएगी कंडीशन। ठीक है, ओके। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर भी करूँगा, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 2 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2y बराबर हो जाएगा 1/8 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और 9 माइनस के 2xy माइनस के 6y और प्लस के 6x इतनी बनेगी। अब थोड़ा आंसर मिला लेंगे, है ना। 8x स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 7x स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये कितना है 2xy माइनस के 2xy है और इधर जाकर प्लस के 2xy बन जाएंगे। इसके बाद देखिए वाई स्क्वायर मिला लीजिए 8y स्क्वायर है, ये इधर जाकर घट जाएगा 7y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद x है 8 2 16x है और 16x ये है प्लस के और माइनस के 6x ये है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 10x बच जाएंगे। ठीक है, और 10y 8 कितना है 8 16 माइनस के 16y है और प्लस के 6y हैं, इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के 10y बच जाएगा। 8 ये हैं और एक और 1 2 16 हो गया, 16 16 16 माइनस 9 कितना बच गया 7 बच जाएगा। तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है इस। ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शन थोड़ा एकदम से डायरेक्टली मिल जाएगा, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। प्लस टू वाई मिला पट से मार देंगे, बस प्लस 2y मिलते के साथ ही, कुछ आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। प्लस 2y में थोड़ा नॉन दे रखा है इसलिए थोड़ा सोचना पड़ा, बाकी कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 प्लस 1 बराबर 0 रिप्रेजेंट ए इलिप्स। इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी तो सिंपल सी बात है क्या होना चाहिए वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5। देखो 1 को तो ले जाऊंगा तो माइनस 1 लग जाएगा इधर जाके। ठीक है, अच्छा माइनस से फिर माइनस को इधर लगा देता हूँ तो माइनस को यहाँ लगाऊंगा तो ये आर माइनस 2 हो जाएगा और माइनस को यहाँ इलिप्स में यहाँ तो प्लस लाना ही लाना है मुझे, यहाँ पर प्लस लाना ही लाना है, तो वो माइनस यहाँ से जो माइनस से जो मल्टीप्लाई करूँगा वो यहाँ लगाने वाला हूँ और यहाँ लगाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर बराबर। अब देखिए इलिप्स में यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर होता है और दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये चीज़ भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली चीज़ भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 5 माइनस आर भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आर की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 5 माइनस आर 0 से बड़ा है तो 5 ग्रेटर है किससे आर से, इसका मतलब आर की वैल्यू छोटी है किससे 5 से। यहाँ पे तो आर कह रहा है 5 से छोटा ले लो, यहाँ पर आर कह रहा है 2 से बड़ा ले लो, तो दोनों को मिला देते हैं, 2 से बड़ा ले लेते हैं और 5 से छोटा ले लेते हैं। 2 से बड़ा 5 से छोटा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, ठीक है, आपके समझ में अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी आ गया होगा और ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमारे पास 11 कंप्लीट हो गए, बाकी देखो 4 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, द लाइन इतने विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स। ये लाइन इस इलिप्स पे क्या है, टेंजेंट है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, याद कर लेंगे इसे सिंपल सी। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आता है। तो कैसे है मैं दिखा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाओ, एम बाई बराबर माइनस के एल एक्स प्लस एन, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा एल अपॉन एम इंटू एक्स प्लस एन अपॉन एम, ये है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है सी स्क्वायर बराबर टेंजेंट ऑफ इलिप्स। टेंजेंट ऑफ इलिप्स कितना होता है, वो होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ए बाई बराबर एम एक्स एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस के बी बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, बी की जगह बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, एम का ले लेंगे एलसीएम, एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, याद कर लेंगे ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर
एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ फोकाई ऑफ इलिप्स इतना एंड हाइपरबोला इतना, कोइंसाइड है द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इलिप्स की जो फोकाई है और हाइपरबोला इतने की जो फोकाई है वो कोइंसाइड है, मतलब दोनों एक समान है। तो अगर इसकी हमें फोकाई पता चल जाएगी तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी। दोनों का फोकस एक ही है, दोनों की नाभि एक ही है, और नाभि होती है ए को ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए कोमा जीरो। तो ए कोमा जीरो बनेगी इसकी। तो फिलहाल तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 81 बराबर 1/25। तो 25 को इधर ले जाओ, थोड़ा सा सही करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 और वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25 बराबर 1। तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144 अपॉन 25 और बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 अपॉन 25। इसकी फोकाई निकालते हैं, जो इसकी होगी वो इसकी होगी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ तो मिलेगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, ये क्या हाइपरबोला है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 लगाएंगे। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 81 अपॉन 21 अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन 144 और ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 1 बराबर ई स्क्वायर। तो हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 225/144। ई की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 12। ठीक है, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 अपॉन 12। 15 अपॉन 12 का मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 × 5 = 15 और 3 × 12 5/4। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ। इसकी फोकाई क्या होगी, ए ही होगी ना, और ए ही होगा कितना, थोड़ा निकल ए ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, ए कितना है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना आया, ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 12/5। तो यहाँ पे 12/5 लिख लो ए की वैल्यू। ठीक है, और ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है 5/4, 5/4 है, कटेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन में आप बताओ क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए की वैल्यू 3 आ गई, हमें निकालना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं, इसके लिए हल करेंगे अब। ठीक है, इसके लिए क्या हल करेंगे, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी हो गई, ए स्क्वायर की 16 है। तो बी स्क्वायर ये क्या है, एलिप्स है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना 16 है और ए कितना है, ए या 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LD 2018 में आया था। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। समझ में आ गया होगा आपको। इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन कोनिक सेक्शन की है, किसे रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइंस, इलिप्स, हाइपरबोला एंड नोन ऑफ दीज। तो सबसे पहले पेयर ऑफ, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो सबसे पहले पेयर ऑफ लाइन चेक जरूर करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे इसकी किससे, देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 इक्वेशन हमारे पास 3x² प्लस के 7xy प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 5y और प्लस के 2 बराबर 0। कंपेयरिंग करेंगे सीधी सीधी, ax² प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0 से। a बराबर कितना मिलेगा 3, h बराबर कितना मिलेगा 7/2, b बराबर कितना मिलेगा 2gx, g बराबर कितना मिलेगा 5/2, f बराबर भी कितना मिलेगा 5/2 और c बराबर कितना मिलेगा 2। ठीक है, देखिए अगर डेल्टा 0 आया तो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और डेल्टा 0 ना आया तो a बराबर b है ही नहीं, पहली बात तो इसमें a बराबर b
नॉट इक्वल 0 और एच भी 0 होता है तो सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल 0 है और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए भी है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और अगर डेल्टा नॉट इक्वल 0 है और एच स्क्वायर ग्रेटर ए भी है तो हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये कंडीशन याद रखेंगे। फिलहाल तो मैं डेल्टा चेक कर रहा हूँ। डेल्टा कितना होता है? ए एच जी एच बी एफ और बी एफ सी। ठीक है, ये कितना है? 3 ए एच जी ए एच जी एच बी एफ एच बी एफ जी एफ सी जी एफ सी। चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो तो 6 7 5 7 4 5 5 5 4 ये बचेगा। थोड़ा एक्सपेंड कर लो। 6 4 चौक 16 माइनस 25 और माइनस के 7 7 चौक 28 माइनस 25 और प्लस 5 और ये आ गया 7 × 5 = 35 माइनस 20 कितना आ जाएगा? डेल्टा का जब पता कर रहे हैं 16 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? 9 9 54। ठीक है, और 28 में से 25 गए तो बचेंगे 3 7 21 और 35 में से 20 गए तो 15 5 75 तो आ गया 1/2 4 और 1 5 5 और 2 7 प्लस के 7 कट गया 0 आ गया। डेल्टा 0 आया तो आगे नहीं जाएंगे, पेयर ऑफ लाइन पे अटक जाएंगे तो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा हो रहा होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इलिप्स हाइपरबोला को कुछ भी इलिप्स हाइपरबोला पर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज ए नॉर्मल टू द कोनिक। इस कोनिक पे ये लाइन नॉर्मल है। फिर कोनिक कौन सा है? ये कोनिक है हमारे पास हाइपरबोला। हाइपरबोला मैंने पैराबोला की आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखा दी थी, सी बराबर माइनस के 2m माइनस के am की क्यूब। इसके बाद मैंने इलिप्स की प्रूफ भी कर दी थी, ए स्क्वायर अपन एल स्क्वायर बी स्क्वायर में एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन दिस। अब मुझे नॉर्मल इक्वेशन किसकी है? ये नॉर्मल इक्वेशन है किसकी? हाइपरबोला की। अब ये याद होनी चाहिए तभी काम चलेगा, तो ये आप याद कर लीजिए। फिलहाल तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो होती है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इलिप्स में यहाँ प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है। अब इसे यूज कैसे करेंगे? ए स्क्वायर बराबर तो 6 है और बी स्क्वायर बराबर 9 है। ठीक है, अच्छा y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी तो m तो m ही है और c बराबर है 25√3/3। 25√3/3 जरा अप्लाई करिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आंसर आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू है 6। ठीक है, और हमारे l की कितनी है? l भी नहीं पता। l l l l l एल एम एन वाई बराबर में एक्स प्लस। ओहो, ये तो दिक्कत हो गई। ओके, थोड़ी सी देखिए, वाई बराबर है एम एक्स प्लस के 25√3/3 एल एक्स प्लस एम वाई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस के एन बराबर 0। एल एक्स एम वाई प्लस के एन बराबर 0, इसे फॉर्मूला है ना, एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन बराबर 0। अब बताओ, एल एक्स एल बराबर तो एम है, एम बराबर -1 है और एन बराबर है 25√3/3। अब बनेगी बात ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए कितना है 6, एल स्क्वायर है एम स्क्वायर
माइनस के बी स्क्वायर है 9 अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 16 है भाई, ए स्क्वायर 16, 16 9 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 अपॉन एन स्क्वायर का 25 का स्क्वायर 625, और एन स्क्वायर का मतलब 3 और 3 तिया 9, ये कटेगा इससे, 3 से कटेगा ये 3, 16 अपॉन एम स्क्वायर बराबर हो गया 3 प्लस 9, 9 और 1 10 तो 12, 16 अपॉन एम स्क्वायर बराबर 12 और एम स्क्वायर बराबर हो गया 16 अपॉन 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, एम बराबर प्लस माइनस 2/√3, एम बराबर प्लस माइनस 2/√3 कहीं है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एम बराबर माइनस के 2/√3 ले लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन हो गया 15 कंप्लीट, थोड़ा लाइट भी कम है, अंधेरा है, इतने रन देते हैं दोस्तों। आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इसमें इन क्वेश्चनों से बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा। तो आज इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आते हैं। संडे में तो मेरा स्पेशल 15 क्वेश्चन आएंगे सारे चैप्टर को मिला के, और इसके बीच में देखते हैं। आज इतने रहने देते हैं, तब तक के लिए खूब तैयारी करिए। और वैसे भी आप बीएड सिर्फ टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस के लिए ही रह गया है, और प्राइमरी के लिए तो बीएड मान्य नहीं होने वाला। तो मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए।